अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपके पास शेयर करने लगा हूँ वो है कनाडा के बारे में। अगर आप कनाडा में स्कॉलरशिप बेस पे पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री और फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। ना कोई एप्लीकेशन फ़ी पे करने की ज़रूरत है, ना आपको आइल्स करने की ज़रूरत है, बिल्कुल फ्री। कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं, विदाउट आइल्स आप किसी भी स्पेसिफिक डिग्री प्रोग्राम के लिए ऑल फुली फंडेड स्कॉलरशिप इन कनाडा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, जो कि स्कॉलरशिप का नाम है मिकाल मिकबैन स्कॉलरशिप, जो कि कनाडा का मोस्ट जो पॉपुलर स्कॉलरशिप है ना, वो यही स्कॉलरशिप है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस स्कॉलरशिप की जो है ना एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। अब ये जो स्कॉलरशिप इनटेक है ना, 2026 का इनटेक होगा, ये आपने माइंड में रख लेना। ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता देता हूँ। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं, 2026 के इनटेक में आप सिलेक्ट होना चाहते हैं, प्रोसेस करना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे इसकी एलिजिबिलिटी अगर बात करें ना, तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, लाइक यू आर ए करंट स्टूडेंट ऑन ट्रैक टू अर्न योर फर्स्ट बैचलर डिग्री बाय अगस्त 2026। जो भी स्टूडेंट जिनकी लाइक अगस्त 2026 तक बैचलर की डिग्री कंप्लीट होगी, लाइक अगर उनका 7th सेमेस्टर चल रहा है या 6th सेमेस्टर चल रहा है, जो कि 2 साल में उनके दो साल के जो रिमेनिंग सेमेस्टर होंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे, तो वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा जो स्टूडेंट ऑलरेडी जो है ना डिग्री रिसीव कर चुका है, लाइक उनकी बैचलर की डिग्री ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, 2020 जनवरी में कंप्लीट हुई या उससे अगले लाइक 21 में कंप्लीट हुई है, 22 में कंप्लीट हुई है, 23 में कंप्लीट हुई है, वो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। उसके अलावा जो स्टूडेंट लाइक किसी का गैप आ जाता है, लाइक 5 ईयर्स का गैप आ जाता है, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। लेकिन जो उनकी मैक्सिमम एज है ना, वो है 30 ईयर्स। लाइक एज की जो अगर रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो 30 ईयर्स है। अगर आपकी एज 30 ईयर्स है तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये होगी इसकी बेसिक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द स्कॉलरशिप, जिसको स्कॉलरशिप का नाम हम कहते हैं मिकाल मिकबेन स्कॉलरशिप। तो अगर हम जो है ना इसके स्केजल की अगर बात करें, लाइक अब यहाँ पे जो है ना अप्रॉक्सीमेट लाइक पाकिस्तान स्टूडेंट अप्लाई करेंगे, इंडियन स्टूडेंट करेंगे, अफगानी स्टूडेंट करेंगे, ईरानी स्टूडेंट करेंगे, लाइक तमाम मुस्लिम ममालिक किसी भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं तो आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं कि लाइक किसी भी कंट्री से आप बिलोंग कर रहे हो, आप अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो, तो आप अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो ना, आप 20 अगस्त 2025 तक आप इस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हो। अपना प्रोसेस फॉर एप्लीकेशन फॉर द स्कॉलरशिप आप सबमिट कर सकते हो 20 अगस्त 2025 तक। अब यहाँ पे देखिए जी, स्टूडेंट्स एंड ग्रेजुएट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज लोकेटेड इन अदर कंट्रीज है, लाइक मतलब कि कोई स्टूडेंट ऐसे हैं, लाइक अगर आप पाकिस्तान से बिलोंग कर रहे हो, किसी और कंट्री में आप ऑलरेडी स्टडी कर रहे हो, अभी आपकी स्टडी अभी कंटिन्यू है, लाइक आप 4th सेमेस्टर में हो, 6th सेमेस्टर में हो, 7th सेमेस्टर में हो, या जिस भी सेमेस्टर में हो, तो आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हो ना, जिस कंट्री में अभी रह रहे हो, जो कि आपकी वो जो है ना टेम्परेरी रेजिडेंसी होती है, आप स्टडी वीज़ा पे होते हैं या आप किसी भी वीज़ा पे गए हुए हैं, तो लेकिन आपकी नेशनलिटी पाकिस्तानी है या जो आपकी बेसिक नेशनलिटी है, तो आप इसी डेट के ही मुताबिक आप अपनी एप्लीकेशन फॉर स्कॉलरशिप सबमिट कर सकते हो, जो कि 20 अगस्त 2025 है। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे अगर टाइमलाइन की बात की जाए, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देखे जी, अप्लाई फॉर मिड कॉल मिड बेन स्कॉलरशिप, जो कि मैंने इसकी डिटेल वीडियो मैंने आपको बताई है। उसके बाद अप्लाई फॉर मिड कॉल प्रोग्राम्स, और उसके अलावा अटेंड रीजनल इंटरव्यूज। अब ये जो स्कॉलरशिप जो अपॉर्चुनिटीज़ है ना, ये आपको ऑफर की जा रही है फॉर 2026 इनटेक के लिए। अब इनमें से जिस भी स्कॉलरशिप पे आप अप्लाई करना चाहते हो, लाइक अगर आप जी अप्लाई करना चाहते हो मिड कॉल मिड बेन स्कॉलरशिप, जिसकी मैंने डिटेल आपको बताई है, आपने एप्लीकेशन ओवरव्यू पे क्लिक करना है। ये आपको एप्लीकेशन रिव्यू जो दिख रहा है ना, उस पर आपने क्लिक करना है। अब ये ओवरव्यू इसका ओपन हो जाएगा। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, लाइक आपने क्या क्या राइट करनी है एप्लीकेशन के अबाउट, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जी, अबाउट द एप्लीकेशन, एट द स्टार्ट ऑफ एप्लीकेशन वी आस्क फॉर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अबाउट यू एंड फैमिली मेम्बर्स। लाइक जो भी स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करेगा ना, उसको अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है और अपनी फैमिली मेम्बर्स की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। We are asking because we want to understand more about you. We will recognize that everyone's journey to graduate school is different, and his information will help us to understand some of the influences that help shape you are today. Like वो आपकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपको अंडरस्टैंड करने के लिए, लाइक आपको वो पहले से तो नहीं जानते, तो आपको वो जानने के लिए ये तमाम डाटा जो है ना कलेक्ट करते हैं। उसके बाद जब ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन, लाइक हर स्कॉलरशिप में अगर आपने ऑलरेडी भी किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया हो ना, तो उसमें आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी पड़ती है। अब फर्स्ट स्टेप आपका हो गया पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है जी आपके एक्टिविटीज़, लाइक कोई भी एक्टिविटीज़ है आपने ड्यूरिंग स्कूल प्राइमरी में की है, 6 में की है, 7 में की है, 8 में की है, लाइक आपने स्टार्ट ड्यूरिंग मतलब कि जब आपने क्लास स्टार्ट की, फर्स्ट
प्रिपरेटरी जो क्लासेस होते हैं, जो कि फर्स्ट भी कहते हैं, प्रेप भी कहते हैं, वहाँ से लेकर आपने रिसेंटली ग्रेजुएटेड डिग्री तक जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ की सर्टिफिकेट्स हैं वो आपने सारी यहाँ पे ऐड करनी है। वर्क एक्सपीरियंस, कोई भी वर्क एक्सपीरियंस है लेकिन होना चाहिए आपका सब्जेक्ट के मोस्ट रेलिवेंट, मतलब कि आउट ऑफ सिलेबस ना हो जो एक्सपीरियंस हो, वो भी आपने यहाँ पे ऐड करने हैं। उसके बाद जो है ना आपको थोड़े से शॉर्ट एसेज होंगे जो कि आपको यहाँ पे टाइप करने पड़ेंगे। लाइक यू विल सबमिट सेवरल शॉर्ट एसेज जो कि 225 से 300 वर्ड पर मुश्तमिल होंगे। और ये स्कॉलरशिप क्या, ये जो मज़ामीन होंगे या ऐसे होंगे वो किस बेस पे डिपेंडेंट होंगे। लाइक think of these essays as opportunities to reflect on you, who you are. Tell us about your goals, influences, meaningful experiences, and significant course correction. You can expand on activities you listed elsewhere in your application or provide new examples. Like इसमें आपने तमाम तरह इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, अपने गोल्स ऐड करने, अपनी इन्फ्लुएंसेस आपने ऐड करनी है, मोटिवेशन आपने ऐड करनी है, आपने अपनी एक्सपीरियंसेस डिटेल्स आपने यहाँ पे ऐड करनी है, कोर्स सिलेक्शन आपने कोर्स क्यों किया सिलेक्ट किया वो डिटेल्स आपने ऐड करनी है। अगर आपने कोई एक्टिविटीज़ परफॉर्म किया है वो तमाम तरह, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हो ना, एक्टिविटीज़ यू लिस्टेड elsewhere in your application or provide new examples, you can expand जो भी आपकी एक्टिविटीज़ की सर्टिफिकेट्स हैं, लाइक वेदर आपके अवार्ड एक्टिविटीज़ हैं, सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन होती है, आपके इंटर्नशिप सर्टिफिकेट्स होती हैं, या जॉब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स होगी, कोई भी सर्टिफिकेट्स है ना आपकी सिलेक्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना इम्पोर्टेंट रूल करती है। हर चीज़ आपने किसी भी स्कॉलरशिप, आपका टाइम लग जाता है, नो इशू। आप एक एप्लीकेशन को 7 दिन लगा लें, नो इशू, 15 दिन लगा लें, कोई बात नहीं। जितनी स्ट्रांग आप स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन बनाते हैं, जितनी स्ट्रांग आप बनाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी सिलेक्शन के चांसेस होते हैं। आप घंटे में यहाँ पे आप अप्लाई कर लें, घंटे में आपको लगता है कि आपका स्कॉलरशिप लग जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपको हर चीज़ देख के बनानी पड़ती है, डॉक्यूमेंटेशन आप प्रॉपर बनाएं। तो यहाँ पे जो जो लाइक यहाँ पे ऐसे आप यहाँ पे ऐसे कोई लिया जाता ना, लाइक टेल अस अबाउट योर गोल्स, आप गूगल पे जाते हो या कोई एआई टूल यूज़ करते हो, वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हो, आप सोचते हो जी कि हमारा स्कॉलरशिप लग जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता। सारी चीज़ की मोटिवेशन, सारी चीज़ के गोल्स आपके पर्सनल होने चाहिए। लाइक आपके गोल्स किसी के साथ मैच ना होना चाहिए, जिसको हम प्लेजरिज्म कहते हैं, जो कि बहुत ही जो है ना इस चीज़ से मना किया जाता है। लाइक आपने ये चीज़ें जो है ना अपनी प्रॉपर खुद टाइप करनी है, चाहे आपको ग्रामेटिकल एरर आ जाए, नो इशू, लेकिन आपने अपनी मोटिवेशन टाइप करनी है, अपने गोल्स यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी ट्रांसक्रिप्ट। अब ट्रांसक्रिप्ट वो होंगी जो कि आपकी एलिजिबिलिटी पर डिपेंडेंट होती हैं। लाइक अगर आपने मास्टर के कोर्सेज में अप्लाई करना है ना, तो इस स्कॉलरशिप के लिए तो आपके पास बैचलर की डिग्री होना लाजमी है। अगर आपको सनद नहीं, मैक्सिमम स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं जी सनद हमारे पास नहीं है, तो सन्नत को कोई इशू नहीं होता है। आपको अगर डीएमसी मिल गई है, ट्रांसक्रिप्ट मिल गया, तो वो ही इनफ होती है। आप उसी की बेस पे किसी भी फॉरेन कंट्री में, इवन ये नहीं कि सिर्फ आप कनाडा, अब किसी भी कंट्री में आप अप्लाई करना चाहें तो आप उसी ट्रांसक्रिप्ट को आप यूज़ कर सकते हो। इवन अगर आपको सर्टिफिकेट नहीं मिली, जिसको हम सर्टिफिकेट कहते हैं या सनत कहते हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेट ग्रेजुएशन के 2 साल बाद आती है या साल बाद आती है, उसका ऐसा कोई इशू नहीं होता, आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट की बेस पे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं जी रिज्यूम, जिसको हम सीवी भी कहते हैं। अब ये जो है ना सीवी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है किसी भी स्कॉलरशिप सिलेक्शन में। अब ये सीवी आपने किस तरह से बनानी होती है, मैक्सिमम स्टूडेंट को नहीं पता होता, वो जाते हैं सीवी बनाते हैं, लाइक अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं, एकेडमिक डिटेल ऐड करते हैं, रेफरेंसेस ऐड करते हैं, बस उसकी सीवी जो है ना कंप्लीट हो जाती है। लेकिन जो एक कम्पिटिटिव लेवल की जो सीवी बनानी होती है ना, आप एक पेज की बनाए तो भी बेस्ट है, 2 पेज की बनाए तो भी बेस्ट है। मतलब जितना मतलब कि आपका एजुकेशनल रेलिवेंट डाटा आपके सीवी में आ सकता है, आपने सारा वहाँ पे ऐड करना है। आपका वो आपके लिए लाइक उनकी सिलेक्शन कमेटी के लिए ये बेनिफिट्स हो जाता है कि आपकी एप्लीकेशन को देखने से पहले पहले वो आपकी अगर सीवी चेक करेंगे तो सारा का सारा डाटा ऑलरेडी आपका वहाँ पे मेंशन होता है। अब यहाँ पे आपने सीवी में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है फॉर विनिंग सिलेक्शन, यहाँ पे उन्होंने खुद भी मेंशन किया हुआ। लाइक आपने जो है ना यहाँ पे हाईलाइट करना है अपना एकेडमिक, उसके बाद प्रोफेशनल, उसके बाद कम्युनिटी एक्सपीरियंसेस, और इसके अलावा यहाँ पे लाइक आपके कोई भी एक्सपीरियंसेस है कम्युनिटी में जो हमारी सोसाइटी में होते हैं, लेकिन आपके मोस्ट रेलिवेंट होने चाहिए, सब्जेक्ट रेलिवेंट, ठीक है जी, या कंट्री रेलिवेंट होना चाहिए। ये तमाम तर चीज़ें आपने यहाँ पे अपनी सीवी में जो है ना मेंशन करनी है। इसके अलावा आपने कोई एक्स्ट्रा चीज़ें मेंशन नहीं करनी। जो यहाँ पे चीज़ें मेंशन है फॉर सीवी, आपने सिर्फ वही ही यहाँ पे चीज़ें आपने मेंशन करनी है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें आपने अपनी सीवी में जो है ना मेंशन नहीं करनी। उसके बाद आ जाती है रेफरेंसेस। अब ये रेफरेंसेस जो है ना, आप लास्ट ग्रेजुएटेड यूनिवर्सिटी,
अब यूनिवर्सिटी है ना, आप अपना लाइक बैचलर है ना, बैचलर में अगर आपको कोई प्रोफेसर है, एक आप उधर से बनवा लें, दूसरे प्रोफेसर से बनवा लें। जैसा कि पाकिस्तान में अप्रॉक्सीमेट जितना मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, प्रोफेसर जो है ना वो बड़ी मुश्किल से आपको रेफरेंस लेटर देते हैं। ठीक है जी, मिन्नतें करनी पड़ती हैं पाकिस्तान में। तो आप रिकमेंडेशन उसी का ऐड करें, चाहे लेक्चरार हो, लेकिन आपका रेफरेंसेस का अगर उसको लिंक जाए, आप लाइक अगर उसको मैसेज करते हैं ना, सर जी ये मेरा रिकमेंडेशन लेटर आपके पास, या रिकमेंडेशन एक लिंक आपके पास रिसीव हो चुका है कैंडिल, आप उसको फिलअप कर लें। क्योंकि रेफरेंसेस के दो तरीके होते हैं, एक उसका लेटर आप बनवा के अपलोड करते हो, दूसरा एक जो है ना ऑनलाइन मोड होता है, लाइक उसका ईमेल, उसका नेम, डेजिग्नेशन, यूनिवर्सिटी का नेम हम ऐड करते हैं, जो रिकमेंडर होता है उसकी ईमेल पे एक लिंक जाता है, उस लिंक पे वो क्लिक करते हैं, फिर वो आपके बारे में रिव्यूज डालता है। रेफरेंसेस में क्या चीज़ें डालता है, लाइक यूनिवर्सिटी में वो पहले तो आपका शॉर्ट इंटरव्यू ऐड करता है, शॉर्ट इंटरव्यू ऐड कर लिया, उसके बाद आपकी जो है ना स्टडी, स्टडी के रेलिवेंट एबिलिटी क्या है, क्लास पार्टिसिपेशन क्या है, आपके स्किल्स क्या है, आपकी एबिलिटी क्या है, ये तमाम तर चीज़ें जो है ना आपकी इलेबोरेट करता है, आपकी एक्सप्लेन करता है, किसमें, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में। लाइक एक सिफारशी होता है, सिफारिश कर रहा होता है आपको, जितनी अच्छी सिफारिश करेगा वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो जो रिकमेंडर आपने ऐड करना ना, उसी को ऐड करें जो कि प्रॉपरली आपका रिकमेंडर बन सके, प्रॉपरली आपका फॉर्म फिलअप कर सके। तो आपने सिर्फ उसी को ही प्रेफर करना है, ये नहीं प्रेफर करना जी मैं प्रोफेसर से ले लूँ, मैं डीन से ले लूँ या एचओडी से ले लूँ, जो कि प्रॉपरली वो इवन के मैसेज के जवाब 3-3 4-4 दिन बाद देते हैं। तो मोस्ट जो है ना आपने जो ध्यान में रखना है, वो रिकमेंडर सिलेक्ट करना है जो इजीली आपका मैसेज का रिस्पॉन्स भी कर सके, फौरी, फौरी नहीं तो घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, क्योंकि बाज़ रेफरेंसेस का जो लिंक जाता है ना वो 24 घंटे में एक्सपायर हो जाता है। आपका मैसेज करें, आपका मैसेज का रिप्लाई 3 दिन बाद है, 2 दिन बाद है, तो आपका जो है ना एक तो एप्लीकेशन का इशू आ जाता है। लाइक अगर आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो ना, तो वहाँ पे एक टाइम ड्यूरेशन होता है, 2 दिन का होता है, 1 दिन का होता है, 4 घंटे का होता है, 5 घंटे का होता है। तो आपका स्केजुअल जो उसका ड्यूरेशन होता है रिकमेंडर फिलिंग का, तो वो एक्सपायर हो जाता है, तो फिर आपको दोबारा एप्लीकेशन के लिए मेहनत करनी पड़ती है, दोबारा आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन ऐड करने पड़ते हैं। बहुत औकात रेफरेंसेस के जो है ना 3 ऑप्शन होते हैं, 3 आपको ट्राई में ऑप्शन दिया जाता है, 3 में अगर आप अपनी ट्राई कंप्लीट नहीं कर पाते तो आपकी एप्लीकेशन अपॉर्चुनिटी ऑटोमेटिक रिजेक्ट कर दी जाती है। तो ये आपने माइंड में रखनी अपने रिकमेंडर के रेलेवेंट, जिसको हम रेफरेंसेस भी कहते हैं, रेफरेंस कहते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा, अब ये हो गया जी अबाउट द एप्लीकेशन। उसके बाद आ जाता है जी यहाँ पे आपके पास आ जाती है जी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी स्कॉलरशिप के लिए। अब यहाँ पे वो मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे आ जाता है जी बेनिफिट्स, कि ये स्कॉलरशिप जिसमें लाइक आप अप्लाई करना चाह रहे हो, ठीक है जी, ये आपको दे क्या रहा है, बेनिफिट्स क्या दे रहा है। अब ये स्कॉलरशिप जो है ना आपको बेनिफिट दे रहा है, ट्यूशन फीस बिल्कुल फ्री है, कोई ट्यूशन फी आपको पे करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी, कोई भी फीस। और उसके साथ साथ आपको जो मंथली स्टाइपेंड होंगे ना, वो 2300 कैड जो कि पर मंथ आपको दिए जाएंगे। लाइक पाकिस्तान स्टूडेंट है, मैं यहाँ पे जो है ना आपको 2p के कन्वर्ट करके दे देता हूँ कि कितनी इसकी अमाउंट बनती है। तो यहाँ पे जो है ना यहाँ पे इसको जो है ना स्पेस हम रिमूव कर लेते हैं, अब इसको एंटर करते हैं। यहाँ पे जो है ना अभी इसको जो है ना हम यहाँ जो है ना एक ऐसे कर लेते हैं 1 कैट टू पी केयर, अब 201 का है, ठीक है जी। आप मल्टीप्लाई करें, लाइक यहाँ पे कैलकुलेटर, यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन किया, अब 201 मल्टीप्लाई बाई कितने थे यहाँ पे हम देख सकते हैं 2300, तो यहाँ पे हम 2300 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो टोटल अमाउंट है ना आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जस्ट आपका मंथली स्टाइपेंड है, माना खर्चा है 4,62,300 रुपये, जो कि हर चीज़ कोई भी एक्सपेंसेस आप करना चाहो ना इसी अमाउंट में आप कर सकते हो। अब उसके बाद क्या कहते हैं, मंथली स्टाइपेंड तो ये आपको मिलता रहेंगी, और उसके साथ साथ आपको वन टाइम रेलोकेशन ग्रांट भी दी जाएगी, लाइक ट्रांसपोर्ट जिसको हम कहते हैं, वो भी आपको यहाँ पे दी जाएगी। उसके साथ साथ आपको समर की फंडिंग भी प्रोवाइड की जाएगी, जिसको हम लाइक प्राइज कहते हैं, ठीक है जी, फाइनेंशियल सपोर्ट कहते हैं आपको, वो भी यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ साथ स्कॉलर्स आल्सो participate in a leadership development program, connect with mentors and advisors, and attend a breadth of workshop and talks। लाइक कोई आपकी रिसर्च के रेलिवेंट वर्कशॉप्स होती हैं, या कोई टॉक्स होती हैं, या कोई मीटिंग्स होती है, या कोई सेमिनार कंडक्ट किया जाता है, ये तमाम तो चीज़ें उसी में। लाइक अगर आप पाकिस्तान से बिलोंग कर रहे हो तो
कोई सर्टिफिकेट के लिए आपको जो है ना 1000 रुपये जो है ना जमा कराने पड़ते हैं, या 1500 या 2000 आपको जो है ना एंट्री फी जमा करानी पड़ती है पाकिस्तान में। कोई वेबिनार हो, ठीक है जी, ये तमाम तो चीज़ें लाइक यहाँ पे जो भी उधर की कोई वेबिनार होगा, कुछ कोई भी इवेंट्स होगा, वो अगर कंडक्ट किया जा होगा, अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहेंगे तो आपको फ्री एंट्री में ये दी जाएगी, लाइक फ्री एंट्री आपको दी जाएगी। उसके बाद आता है विच ग्रेजुएट प्रोग्राम्स आर कवर्ड अंडर स्कॉलरशिप। अब लाइक आप किसी भी डिग्री फील्ड से कोर्सेज से बिलोंग कर रहे हो, अब इस स्कॉलरशिप के अंडर कौन कौन से कोर्सेज हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ये ना हो कि अगर आप केमिस्ट्री में अप्लाई करना चाह रहे हो, स्कॉलरशिप में एप्लीकेशन अपनी कंप्लीट करो, लेकिन वो कोर्सेज जो है ना यहाँ पे सपोर्टेड ना हो स्कॉलरशिप के अंडर। अब यहाँ पे देखिए, द मिक बेन स्कॉलरशिप कवर्स 150 कम से कम 150 डिफरेंट मास्टर डिग्री प्रोग्राम है, और उसके साथ 3 सेकंड इंट्री प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है जो कि ये सपोर्ट करता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे सी द ओवरव्यू ऑफ एलिजिबल प्रोग्राम, यहाँ पे मैं आपको प्रोग्राम की डिटेल बता देता हूँ कि कौन कौन से प्रोग्राम यहाँ पे जो है ना एलिजिबल है। उसके साथ यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, मिक बेन स्कॉलरशिप एप्लीकेंट्स मस्ट अप्लाई सेपरेटली एंड बी एडमिटेड टू देयर डिजायर्ड ग्रेजुएट प्रोग्राम एंड मिक गिल। लाइक मिक गिल के लिए आपको सेपरेट एप्लीकेशन बनानी पड़ती है, मिक बेन के लिए आपको सेपरेट एप्लीकेशन बनानी पड़ती है। ये तमाम तरह इसका जो प्रोसीजर होता है। अब यहाँ पे जो है ना आप प्रोग्राम की डिटेल देख सकते हैं जी, कौन कौन से प्रोग्राम जो यहाँ पे आपको ऑफर किए जा रहे हैं उसकी लिस्ट आप यहाँ पे देख सकेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर लो, ये जो है ना मास्टर के कोर्सेज है, ठीक है जी, ये मास्टर के कोर्सेज है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना मोस्ट रेलिवेंट जो डिग्री प्रोग्राम जो इस स्कॉलरशिप के अंडर सपोर्टेड है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर अंडर ग्रेजुएट का तो यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट पे आपने सेलेक्ट करके वो भी चेक कर लेना है। उसके साथ साथ BCL है, JDA लॉ हो गया, DMD डेंटिस्ट्री हो गया, MDCM जिसको हम MBBS या क्या कहते हैं उसको मेडिसिन कहते हैं वो भी। ये तमाम तर कोर्सेज की लिस्ट आपने यहाँ पे देख लेनी है। जो आपका सपोर्टेड कोर्सेज हो तो उसमें ही आपने यहाँ पे अप्लाई कर लेनी है। उसके बाद आ जाता है जी एलिजिबिलिटी। अब एलिजिबिलिटी की बेसिक रिक्वायरमेंट जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियो के शुरू में बता दी थी, ये इसकी एलिजिबिलिटी जो है ना वही है। उसके बाद आ जाता है जी एज रिक्वायरमेंट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की जो है ना एज ओवर हो जाती है। अब यहाँ पे जो एज रिक्वायरमेंट है ना आपकी मैक्सिमम 30 ईयर्स एज है, जो कि 1 जनवरी 2025 तक बन रही हो, तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी आई अर्न माई फर्स्ट बैचलर डिग्री मोर देन 5 ईयर्स अगो। लाइक जिनका 5 साल का गैप है, जो स्टूडेंट बोलते हैं जी मेरा 5 साल का गैप है, 2 साल का गैप है, 3 साल का गैप है, मेरे पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो मैं किस तरह से उसको कवर कर सकता हूँ। तो आप एलिजिबल हो, आप बगैर कोई प्रूफ दिए कि मैंने इन 5 सालों में, 3 सालों में, 4 साल में क्या क्या है, आप सिर्फ अपनी बैचलर की डिग्री पे अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा आई स्टार्टेड ए बैचलर डिग्री मोर देन 5 ईयर्स अगो, या ये भी एलिजिबल है। एज देयर ग्रेड रिक्वायरमेंट, अब यहाँ पे ग्रेड रिक्वायरमेंट भी नहीं है, आपके पास अच्छी सी CGPA होनी चाहिए। उसके बाद कैन आई अप्लाई इफ आई एम ए पार्ट टाइम स्टूडेंट, यस, अगर आप पार्ट टाइम स्टूडेंट हो तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। कैन आई अप्लाई इफ आई एम करेंटली इनरोल्ड इन ग्रेजुएट, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। लाइक अगर आप अगस्त 2026 तक आप ग्रेजुएट हो सकते हो तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। कैन आई अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप इफ आई already have a graduate degree, yes. Can I apply for the scholarship before I have applied for an eligible program admissible, yes, आप absolutely अप्लाई कर सकते हो। Can I apply for the scholarship if I have deferred admission, yes, अगर आपने लाइक कोई भी सेशन है ना जिसमें आपकी कंफर्मेशन हो गई थी लेकिन आपने उसको रिजेक्ट कर दिया था, तो भी आप दोबारा इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। कैन आई री अप्लाई इफ आई अप्लाइड फॉर द स्कॉलरशिप लास्ट ईयर, यस, अगर आपने लास्ट ईयर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया लेकिन विन नहीं कर सके, अब दोबारा भी इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या होता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हेन शुड अप्लाई फॉर द मिक स्कॉलरशिप। अब यहाँ पे देखिए द मिक डेडलाइन इज 15 मंथ बिफोर द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम। लाइक प्रोग्राम जब स्टार्ट होता है ना, जो इसका इंटेक जो क्लासेस स्टार्ट होती है उससे 6-7 मंथ या 12-15 मंथ जो है ना पहले इसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हाउ कैन आई अप्लाई फॉर द मिक। अब स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किस तरह कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए जी। अब इसका जो इंटेक होगा ना लाइक जून 2025 को नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होने जा रहा है, आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। उसके बाद व्हाट इज द एंडोर्समेंट और नॉमिनेशन प्रोसेस। नॉमिनेशन प्रोसेस क्या होगा आपने ये पढ़ लेना है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ दें। उसके बाद हु इज माई, इसको भी छोड़ दें। कैन आई चूज टू एंडोर्स और अप्लाई डायरेक्टली, कि आप डायरेक्टली अप्लाई करना चाहते हैं तो डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, आपको इसी पोर्टल पे ही आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी। इस देयर फी, लाइक यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फीस तो नहीं है, अगर आप इस स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है। उसके अलावा यहाँ पे हाउ रेफरेंसेस सबमिटेड, ये ऑनर सबमिट होंगे। उसके बाद व्हेन
लाइक जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था ना, जो ऑनलाइन रेफरेंसेस फॉर्म होते हैं वो आपको सबमिट करने पड़ते हैं बिफोर डेडलाइन। अब ये सारे क्वेश्चन है, आप खुद ही इसको जो है ना मजीद पढ़ लेंगे, सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद जब आपकी अप्लाई हो जाएगी उसके बाद क्या होगा, आप वो भी यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो है ना यहाँ पे गिवन है, आप यहाँ पे पढ़ लेंगे, लाजमी पढ़ लेंगे। आपको फिर सारे स्कॉलरशिप की जो है ना डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद एप्लीकेशन पे आने के बाद आ जाता है जी हाउ टू अप्लाई, क्या आपने अप्लाई करनी किस तरह से है। इन केस लाइक आप अपना जो टारगेटेड स्कॉलरशिप है आप फाइंड कर लेते हैं, अप्लाई किस तरह करेंगे, आपने इसी पोर्टल पे ही आके अपनी एप्लीकेशन जो है ना सबमिट करनी है। मजीद इसका जो एप्लीकेशन प्रोसीजर होगा ना, जैसे इसका जून में इसका ऑनलाइन पोर्टल ओपन हो जाएगा फॉर एप्लीकेशन सबमिशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट इसका जो स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन स्टेप होंगे लाइक सबमिशन के, उसकी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। तो अगर आप इसमें भी करना चाहते हो तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है ना जैसे ही जून स्टार्ट होगा इसकी प्रोसेसिंग वीडियो भी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लाइक डू यू हैव कनाडियन सिटीजनशिप, नो, वेयर इज योर करंट और मोस्ट रिसेंट यूनिवर्सिटी लोकेटेड, एनी अदर कंट्री, लाइक जो है ना मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ ना, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ ना, तो यहाँ पे आपका लास्ट डेट अप्लाई क्या है यहाँ पे देखिए जी, 20 अगस्त 2025 ये टाइम है। तो इसी स्केजल के मुताबिक हम जो है ना अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। जून जुलाई अगस्त हमारे पास 3 मंथ होते हैं पड़े अपनी एप्लीकेशन को एक कंपटीशन और विनिंग लेवल की सबमिट करने के लिए। तो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।